बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाही अज़मल बला व बरहल खफा वन कशफल गिता वन कतर रजा वज़ाकतिल अर्ज़ व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़िश्शिद्दति वर्रख़ा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन उलिल अम्रिल्लज़ीना फ़रज़ता अलैना तआतुहुम वारफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतुहुम फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन करीबन कलमहिल बशरि हुवा अक़रब या मुहम्मद या अली या मुहम्मद इक्फ़ियानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसुरानी वइन्नकुमा नासिरान या मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान अलगौस 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 अदरिकना 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 अस्साअत अस्साअत अस्साअ अल-अजल 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 बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि त्ताहिरीन। मुमकिन हद तक बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी काना मौजूदन क़ब्ला हुदूसिल अशिया व यब्का बअदा फ़नाइल अशिया वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीना बिविलायति अमीरल मोमिनीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व ख़ातमुन नबिय्यीन अबिल क़ासिम मुहम्मद वस्सलातु वस्सलाम व तहियतु वल इकराम अला आलिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल महदीयीन अल मज़लूमीन अल मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकरी फ़ज़ाइलिहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला सुब्हानहु फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। सलवात पढ़िए बुलंद आवाज़। एक मोमिन बीमार हैं, नैयर अब्बास, उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ है मालिक उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाएं। अपनी अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए चौधरी फ़र्रुख रज़ा साहब उनके फ़र्जंदान की तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़े के लिए, उनके और अपने अपने मरहूमीन की बख्शिश के लिए, मुमलकत पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, ज़हूर में ताजील के लिए और कम से कम ऐसे अफराद की दुआओं की कबूलियत के लिए जिन्हें ज़िक्र आले मोहम्मद से तकलीफ़ नहीं होती, इतनी बुलंद सलवात पढ़ें जितनी आप पढ़ सकते हैं। आज की सफ़े अदा, सफ़े इंतज़ार और इस पर हाजिर बिला तफरीक़ अक़ायद व नज़रियात करबला की रेत के टीला के मेंबर पर तशरीफ़ फरमा ख़तीब नज़रिया तौहीद के आखिरी इस्तगासा पर लब्बैक कहने वाले गैरतमंदों के दिलों में मौजूद हरारत विलायत अमीरुल मोमिनीन के वसीला से दरख्वास्त गुजार हूँ अपने उस वारस के हुजूर जो पर्दाए गैब में वारस काबा की हैसियत से मौजूद है कि कायनात का वो मुतलिकुल अनान मुदब्बिरुल उमूर अपने रुख से हिजाब गैबत हटाए और काबा की छत से अपने पहले ही खुतबे में कायनात को समझाए कि अली कल भी वाजिब था, अली आज भी वाजिब। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल वलियकल फ़र्ज। हाज़रीन मोहतरम,
मैंने कल अर्ज किया था कि काबा जनाब आदम से पहले बैत मामूर की शबी के तौर पर जमीन पर पहले एक खीमे की सूरत में नसब किया जनाब जिब्राइल ने, और इसे बैतुल्लाह करार दिया। काबा यही। फिर बिल्कुल इस खेमे के ऊपर एक कंदील रोशन की गई, एक शमा रोशन की गई। जहां जहां उस कंदील और शमा की रोशनी गई उसे हरम कहते हैं। ये काबा है जहां खेमा नसब हुआ था। पहल खेमा था, बेआबाद बंजर बेया, चूंकि जमीन पे आबादी उस वक्त थी नहीं। जनाब जिब्राइल ने काबा को तामीर कर दिया। फिर जनाब आदम ने इसकी तरफ सफर किया और यहीं पर जनाब हव्वा से मुलाकात भी हुई। फिर तूफान नूह में जब हर शय बर्बाद हो गई, काबा बच गया। हालांकि पुख्ता नहीं था, लेकिन वो पानी, ठाठे मारता हुआ पानी जिसने पहाड़ पे चढ़े हुओं को डुबो दिया, उसने बैतुल्लाह का कुछ नहीं बिका। फिर ये सिलसिला चलता रहा अंबिया का। फलस्तीन में अंबिया आए, मिस्र में आए, लेकिन बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए गए, काबा की ज़ियारत के लिए गए। कोई नबी वहां आबाद नहीं, ज़ियारत करके पलट आता। जनाब इब्राहिम भी यहां आबाद नहीं थे। ये जनाब हाजरा और जनाब इस्माइल को मक्का छोड़ने आए थे। जनाब इस्माइल चंद दिन के थे जब छोड़ के गए। अकेली मां और अकेले बेटे को, तन्हा मां और अकेला बेटा, जनाब इब्राहिम छोड़ गए काबा के नजदीक। आबादी थी नहीं, पहाड़ों से बहुत दूर, ये जो गिर्द पहाड़ हैं मक्का के, उनसे बहुत दूर एक कबीला आबाद था जिसे कबीला बनु जुरहम कहते। बनु जुरहम का कबीला था। वो इधर नहीं आते थे, काबा की तरफ नहीं आते थे, और उसका फैसला कुरान ने किया कि क्यों नहीं आते। वो जनाब इब्राहिम की दुआ में, जब जनाब इब्राहिम छोड़ के गए, ये अलग बात है, ये अलग मजलिस है कि किसके कहने पे छोड़, लेकिन जब छोड़ के गए तो जाते हुए दुआ मांगे। दुआ ये थी, रब्बी इन्नी अस्कंतु मिन जुर्रियत, अल्लाह मैं अपनी जुर्रियत को में से कुछ को इंदा बैतिकल मुहर्रम, तेरे पाक घर के नजदीक छोड़ के जा रहा हूं, बेवादा गैर जी ज़रएन, ऐसी सरजमीन पर जिसमें ज़रात नहीं होती, बंजर। और दुआ मुकम्मल यहां पे हुई, फरमाया फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम, लोगों में से कुछ के दिल इनकी तरफ झुका दे, काबा की तरफ नहीं, जुर्रियत की तरफ। इसका मतलब है जिनके दिल जुर्रियत इब्राहिम की तरफ झुक के मजलिस में आ जाएं, उन्हें जनाबी इब्राहिम की दुआ लग गई है। यह दुआ इब्राहिमी का नतीजा है, चूंकि जनाबी इब्राहिम ने दुआ मांगी। मैं जल्दी जल्दी गुजर जाऊं, चूंकि तकरीरें थोड़ी हैं और हज का फलसफा और हज की बातें लंबी तवील है। छोड़ के चले गए, फिर जब वापस पलट के आए तो जनाबी इस्माइल शबाब की सरहद को अबूर कर चुके।
आए जनाब इब्राहिम तो फिर बाप और बेटे ने, चूंकि दीवारें गिर रही थी, तो काबा की दीवारों को असरे नौ तामीर किया, इसे बुलंद किया। यानी जी काबा के एक मामार का नाम जिससे दीवार बनवाई जाए उसे इब्राहिम कहते हैं, और जिसके लिए दीवार गिराई जाए, थोड़ी तवज्जो फरमा रहे हैं, जिनके लिए दीवार जिनसे बनवाई जाए वो जनाबी इब्राहिम है। और कुरान में उसका नक्शा भी कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल। जब इब्राहिम और इस्माईल काबा की दीवारों को बुलंद कर रहे थे, दीवारों को बुलंद कर रहे थे। और क्या कर रहे थे? दीवारों को बुलंद करते हुए आगे कुल की लफ्ज नहीं है, यानी जुबान से नहीं कह रहे, तो दिल में ये कह रहे थे, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, अल्लाह हम दोनों को अपना मुस्लिम बना। थोड़ी तवज्जो फरमाइएगा, ये मैं थोड़ी सी हज की तारीख आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अल्लाह हम दोनों को अपना मुस्लिम बना। आप हैरान नहीं हुए कि नबी हैं, रसूल हैं, और कह रहे हैं हमें अपना मुस्लिम बना। अच्छा, यह मुस्लिम बनना नहीं चाह रहे, कुछ और बताना चाह रहे, और फरमा रहे हैं वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी वैसे मुस्लिम बना जैसे हम हैं। तो मैंने पूछा कुरान से कि वो ज़ुर्रियत में जनाबी इब्राहिम जैसे मुस्लिम कौन है? तो फरमाया दुआ पूरी पढ़ो। जनाब इब्राहिम ने कहा रब्बना वबास फीहिम रसूला, उनकी गोद में रसूल भेज। इसका मतलब है जिसकी झोली में रसूल रहे वो आम नहीं, इब्राहिम जैसा मुस्लिम है। जी आप सलामत रहें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये कुरान का तर्जुमा है, आम मुस्लिम नहीं है, वो जनाब इब्राहिम जैसे मुस्लिम है। दीवारें बुलंद हो गई काबा की, और फिर जनाब इब्राहिम, बहुत जल्दी गुजरता हूं, फिर जनाब इब्राहिम ख्वाब देखते। जनाब इब्राहिम ख्वाब देखते हैं, ये मैं तारीख की किताब से पढ़ के नहीं सुना। जनाब इब्राहिम फिर ख्वाब देखते हैं, और ख्वाब देख के बेटे से कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या बुनैया, ए बेटे, इन्नी अरा, मैंने देखा फिल मनाम, सोते हुए, मैंने ख्वाब में देखा, सोते हुए देखा है, क्या अन्नी अस्बाहु, मैं आपको ज़बह करता हूं। वो कह रहे हैं मैंने ख्वाब में देखा है, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं आपको ज़बह करता हूं। अब जवाब हमारे जैसा कोई होता तो फर्मा बरदार भी होता, तो यही कहता ना कर लें जो ख्वाब देखा है, अब्बा जी कर लें जो ख्वाब देखा है। फर्मा बरदारी की हद तो यही थी ना कि कह देते कि जो देखे ख्वाब में वो कर लें, लेकिन जो बात हो रही थी वो बाप की बेटे से नहीं, नबी की नबी से थी, वो मासूम की मासूम से थी। अच्छा, जनाब इब्राहिम ने ख्वाब सुनाकर जनाब इस्माईल की अजमत को उजागर किया। ये फिक्रा आप खा गए, नबी सबको ख्वाब नहीं सुनाते। यहां मैं रुक के एक बात कहना चाहता हूं, जो ख्वाब देखकर उठ के बेटे को सुना दे, सोए और ख्वाब देखे और सोते हुए जो देखे वो उठ के बेटे को सुना दे, वो है जनाब इब्राहिम। और कोई ऐसा भी है जो सोया और उसने क्या देखा, उसने खुद ना भाई को बताया ना बेटों को बताया, फिर अल्लाह ने कहा ये खुद तो बताता ही नहीं, मैं ही बता दूं। अल्लाह ने खुद फरमा दिया वमिनन नास मन यशरी, ये जो नहीं बता रहा ना, ये सो के मेरी रिजाएं खरीद गया। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। ये जो खुद नहीं बता रहे,
अच्छा, ये बात आपको ज्यादा समझ इस तरह आएगी कि आप दरमियान का फासला मिटाएं, थोड़ा आगे आए, थोड़ी जहमत करें, आगे जगह सारी इमाम बारगाह में शामिल है, और थोड़ा आगे आ जाए, 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 थोड़ा 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 आगे तशरीफ लाएं। मिल के बैठने में, बात सुनने में ज्यादा लुत्फ आता है। मुझे पढ़ने में लुत्फ आएगा, आपको सुनने में। देखा कितने खूबसूरत लग रहे हैं, गुलदस्ता इकट्ठा होता है। हाँ, बिखरे हुए फूल गुलदस्ते में नहीं होते। मैं नहीं बताना चाहता कहाँ होते हैं, माशाल्लाह मौला आपको जिंदगियां दे। बिखर के नहीं बैठते हैं, इकट्ठे होकर बैठते हैं गुलदस्ते की सूरत में। जनाबी इब्राहिम ने ख्वाब देखा, बेटे को सुना दिया और अजमत जनाबी इस्माइल को उजागर किया। आम शाह जी बेटा होता तो वो यही कहता ना, बाबा जान जो ख्वाब देखा है वो कर ले। लेकिन जनाबे इस्माइल ने जवाब क्या दिया? जनाबे इस्माइल ने फरमाया, या अबती, ए बाबा जान, इफ़अल, कर लीजिए, मा तोमर, जिसका आपको हुक्म हुआ। क्या बात, आपके सुनने के क्या कहने। और यहां तारिक भाई इकबाल ने कहा है, वकार भाई, यहां पे अल्लामा इकबाल ने कहा, यह फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी। फिक्रा मैं इसके बाद कहूंगा। ये फैजान नजर का तर्जुमा मैं करूंगा, फिर आप लुत्फ लेंगे। ये फैजान नजर था या के मकतब की करामत थी, सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फर्जंदी। मैं कहता हूं जनाबे डॉक्टर इकबाल साहब, ये आदाब फर्जंदी नहीं है, ये मायारे नबूवत है। और फैजान नजर क्या है? यानी किसी की नजर में थे, और नजर किसकी थी? यकीनन ऐनुल्लाह की थी, अल्लाह की निगाह में थे ना। ये पिछले हजरात भी तवज्जो, अल्लाह की निगाह में थे। कहा, या आबाती इफ़अल मा तोमर, बाबा जान कर लीजिए जिसका आपको हुक्म हो। यहां रुकते नहीं, फिर निस्बत कायम करते और फरमाते सताजिदुनी, आप मुझे पाएंगे इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। कोई है जिनमें इस्माइल शामिल होना चाहते हैं? गौर फरमाइएगा, कोई है जिनमें इस्माइल, सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे, यानी मैं उनमें से हूं। आपने गौर नहीं फरमाया, यानी मैं उनमें से हूं। फिर जनाब इब्राहिम ने जब ख्वाब सुना लिया बेटे को, पहले जनाब इब्राहिम ने बेटे की अजमत को उजागर किया, फिर जनाबी इस्माइल ने बाप की अजमत को उजागर किया। जब कहा ना मात तो मर, तो ये बताया नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं होता। नबी जो ख्वाब में देखते हैं वो अल्लाह का हुक्म होता है। गौर फरमा रहे, देखा तो ख्वाब है ना। जब वो कह रहे हैं मैंने ख्वाब में देखा, तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब है नबी जब अपने बिस्तर पे सोए तो उसकी अल्लाह से बातें होती, तो फिर नबी अपने बिस्तर पे सुलाएगा भी उसे जो अल्लाह से बात कर सके। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। जब नबी बिस्तर पे सोए तो उसकी अल्लाह से बातें होती, फिर सुलाएगा भी उसे ही ना। बड़े बंदों की ख्वाहिश थी मुस्तफा के बिस्तर पे सोने की। तवज्जो गौर फरमाइएगा, लेकिन सुलाना उसे ही था ना जिसकी अल्लाह से बातें हों। नबी तो बिस्तर पे अल्लाह से बातें करते। फिर जनाबी इस्माइल ने बाबा की अजमत को उजागर किया, बात तय हो गई, बाप बेटे में मुआहिदा हो गया। उन्होंने कहा मैंने तुम्हें ज़बा करते हुए ख्वाब में देखा है। बेटे ने कहा आप मुझे ज़बा कीजिए। थोड़ी तवज्जो करेंगे आप तो मैं बात पहुंचा लूंगा। उन्होंने कहा मैंने ख्वाब में देखा है, मैं तुम्हें ज़बा करता हूं। इन्होंने कहा आप ज़बा कीजिए, कुर्बानी तो यही हो गई। ना 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 भाई तवज्जो। अब इसके बाद लवाजमात थे जिन्हें पूरा करना। फिर मुअर्रख कहता है छुरी छुपाई। यहां मैं इख्तलाफ करता हूं। इख्तलाफ मैं इसलिए करता हूं कि जनाबे हाजरा की अजमत को कम किया जाता है। जनाबे हाजरा कम अजमत की मस्तूर नहीं है।
क्योंकि सिर्फ नबी की बीवी नहीं, नबी की मां भी है। नहीं, आपने गौर नहीं करा, मासूम की मां भी है। अब जनाबे इब्राहिम ने यकीनन ख्वाब मां को भी पता चल गया, छुरी ले ली, रस्सी ले ली, छुरी ले ली, रस्सी ले ली। यहां जनाबे इब्राहिम किसी और की अजमत बताने जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया फर्रुख भाई, बहुत शुक्रिया। यहां जनाब इब्राहिम किसी और की अजमत बताने जा रहे हैं। छुरी भी ले ली, रस्सी भी ले ली, तवज्जो फरमाइएगा। और छुरी और रस्सी लेके बेटे की उंगली पकड़ ली, चलो चले। चलने का मंजर बन गया कि मां ने कुरान की आयत के मैटर के लिए जनाब इब्राहिम से पूछा कहां जा रहे हैं। पूछा कहां जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा मैं इसे दोस्त से मिलवाने जा रहा हूं, अपने दोस्त से मिलवाने जा रहा हूं। अब क्या समझते हैं शिया सुन्नी हजरात, क्या बीबी हाजरा को नहीं पता था इब्राहिम का दोस्त कौन है? तवज्जो तवज्जो। अच्छा मुझे ये बताओ कि दोस्त का पंजाबी में तर्जुमा क्या है? ये तो हो गया ना धन का। साढ़े वाली पंजाबी दसो क्या कहते हैं? बेली यार, ऐसी कहते हैं। तो फिर देख लो नबी की दोस्ती का मायार। खलीलुल्लाह है जनाब इब्राहिम, तवज्जो फरमाइएगा। दोस्ती का मायार क्या है? अल्लाह से कम है ही नहीं। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया। आने वालों को दर्श दिया जब इब्राहिम का दोस्त सिर्फ अल्लाह है तो हर गैरे गैरे को मुस्तफा का दोस्त न बना देना। मेरी बात पहुंच रही है? ये इब्राहिम की दोस्ती का मायार है कि दोस्त किससे की है। वो मुर्तदा कहते नहीं है, मैं उर्दू में तर्जुमा करूंगा, बंदे ये ना कहें कि जी मैं अंग्रेजी जा रहा हूं। पहले ही मेंबर पे बड़ी अंग्रेजी चल गई आजकल। बंदा अपनी सोबत से पहचाना जाता है। तो पहचान क्या इब्राहिम की? क्या महफल है? अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह से दोस्ती और दोस्त से मिलवाने जा रहे हैं। तवज्जो फरमाइएगा। इसका मतलब है कि जनाब इब्राहिम ये जानते थे कि ज़बा होंगे तो अल्लाह से मिलेंगे। मैं फिक्रा कहूं अगर आपके सीने बर्दाश्त कर सकें, मैं पहले तो छुपा रहा था लेकिन मैंने कुछ चेहरे देखे हैं, अब मैं कह रहा हूं। इसका मतलब है आखिरी वक्त में अल्लाह से मुलाकात होती है। बोलो, ज़बा होना पड़ता है। तो मैं फरमान पढ़ूं अपने मौला का। मौला अमीर फरमाते हैं मैं यमुत यरानी, जो भी मरे मरने से पहले मुझे देखता है। यार जिसे बात पहुंच रही वो हाथ उठाए। आप जिए सलामत रहें, आप जिए सलामत रहें। बात पहुंच गई ना आप तक। अब हाथ बुलंद करो, एक मनपसंद नारा लगा दो, मिलके बोलो हैदरी। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत नवाजिश। बिस्मिल्लाह। जनाब इब्राहिम रस्सी छुरी, जियो बेटे, शाबाश, या अली या अली। रस्सी छुरी और बेटा लेके चल पड़े। माँ ने पूछ लिया कहाँ ले चले हैं, जौजा ने पूछ लिया कहाँ ले चले हैं, कहा दोस्त से मिलवाने। गौर फरमा रहे हैं, दोस्त से मिलवाने ले गए। तवज्जो, कहाँ? मिना में। कहाँ ले गए? बोलो, मिना में ले गए। बेटे को लिटा ली, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी। बेटे की आंखों पे नहीं, अपनी आंखों पे पट्टी बांधी है। तवज्जो, क्योंकि नबूवत के साथ शफकत पदरी भी थी।
मैं लफ्ज बदल दूं और आप लुत्फ लें। हुज्जत के साथ साथ शफकत पदरी भी थी, और जहां आंखों पे पट्टी नजर ना आए तो वहां समझ लें कि शफकत पदरी नहीं, हुज्जत ही हुज्जत है। आपने गौर नहीं फरमाया, मैं कुछ कह गया हूं आपसे। जहां पे आंखों पे पट्टी नजर ना आए वहां शफकत पदरी नहीं है, हुज्जत ही हुज्जत है। शफकत पदरी पे पट्टी बांधी, नबुव्वत के हाथ में छुरी। नहीं, मैं फिक्रा बदल देता हूं, बच्चे समझे। बाप की आंखों पे पट्टी है, नबुव्वत के हाथ में छुरी। गौर फरमाएं, बाप की आंखों पे पट्टी है, नबुव्वत की हाथ में छुरी है, और नबुव्वत ने छुरी चला दी। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, नबुव्वत ने छुरी चला दी। इधर छुरी चली तो पता नहीं कितना कुन और फयकून के दरमियानी वक्फे से भी कम मुद्दत का वक्फा था। किस वक्त इस्माइल उठ गए, किस वक्त दुम्बा आ गया। नहीं, आपने गौर नहीं फरमाया, किस वक्त इस्माइल उठ गए, किस वक्त दुम्बा आ गया। अब जो दुम्बा इस्माइल की जगह पे लेटा, ना उसकी मां है। आपने गौर नहीं फरमाया। आप जिए सलामत रहे, आपकी जिंदगी है। जो दुम्बा जनाबे इस्माइल की जगह पे लेटा, वो तवालुद व तनासुल से अलग है, कौन से बना हुआ है। भाई तवज्जो, न्याज़े हुसैन जागना। मैं फिक्रा कहूंगा, पहले इस्माइल की जगह पे लेटने वाले का तरीका तखलीक ढूंढ, फिर मुस्तफा की जगह पे सोने वाले पे सोचना। अब जिए सलामत रहे। वहां भी कुर्बानी थी, यहां भी कुर्बानी है। तवज्जो फरमाने, यहां भी। अब ये मकाम अपना अपना है। किसी का मायार इतना है कि वहां दुम्बा है, और किसी का मायार इतना बुलंद है कि वहां अली लेटे। आपने गौर नहीं फरमाया। छुरी चल गई, जब आंखों से पट्टी खुली तो देखा कि दुम्बा खड़ा, दुम्बा ज़बा है, इस्माइल खड़े, गर्दन पे छुरी का निशान पड़ गया। फिक्रा मैंने अशरे में कहा था, मैं दोहरा देता हूं। गर्दन पे छुरी का निशान पड़ गया। तवज्जो, और अल्लाह ने कह दिया, वइज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात फ़अतम्महुन। जब अल्लाह ने इब्राहीम का कलेमात से इम्तहान लिया तो कामयाब हो गया, यानी मुलाकात पूरी हो गई। बात इससे आगे बढ़ती है, मुलाकात हो गई। जब जनाब इब्राहीम ने कह दिया अल्लाह से मिलना है तो फिर मिलना है, तो पड़ा तो छुरी का निशान ही है। तो फिर मुझे कहने दो, अल्लाह की राह में जिन्हें छुरियों के निशान पड़ जाए उनकी अल्लाह से मुलाकात हो गई है। आप जिए, अल्लाह की राह में जिन्हें छुरियों के निशान पड़े उनकी अल्लाह से मुलाकात हो गई है। तो अगर अल्लाह की राह में या हुसैन कह के तुम्हारा बेटा पुष्ट पे जंजीर मार के घर आए तो कभी ना कहना जंजीर मार आयो, जख्म देख के माए कहें अल्लाह से मिलायो। ये मुलाकात खुदा है, ये मुलाकात खुदा है। अब अल्लाह क्या फरमा रहा है? अल्लाह फरमा रहा है वइज़्तला इब्राहीम, जब हमने इब्तला की इब्राहीम बेकलिमात। किससे कलिमात से? कलिमा कौन है? जनाबी इस्माइल। इस्माइल कलिमातुल्लाह है। अगर इस्माइल कलिमातुल्लाह है तो क्या रसूल कलिमा नहीं है? तवज्जो, मैं एक फिक्रा कहूंगा। अल्लाह ने इब्राहीम को आजमा के इमामत दी। वइज़्तला इब्राहीम रब्बहू बिकलिमात फ़अतम्महुन, वो कामयाब हो गए। काला इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया, हमने आपको इंसानों का इमाम बनाया। इम्तहान हो गया, फिर इमामत मिली। पहले इम्तहान, फिर इमामत। इमामत के बाद इम्तहान नहीं।
बंदे जो कहते हैं ना कि हुसैन करबला में इम्तिहान दे रहे थे, तवज्जो, वो पहले सोच लें कि इस इम्तिहान के बाद मेरे मौला हुसैन को मिला क्या। क्योंकि इम्तिहान में कामयाबी हो तो कुछ मिलता है ना, सब कुछ तो पहले हुसैन के पास है। नहीं, आप गौर नहीं फरमा रहे। इमामत भी है, तवज्जो, और मैं फिक्रा आगे मुकम्मल कर लूं, आप आराम से सुन लें, इस पे गौर कीजिएगा, तफक्कुर कीजिएगा। इमामत भी है, और जिसे दाइम सज्जाद, जिसे सहाबी बाप नहीं कह सकते ना, उसकी इब्नियत भी है। हाय हाय, उसकी इब्नियत भी है। कोई नबी मेरे रसूल को बाप नहीं कह सकता, हुसैन बाप कहेंगे, यबना रसूलुल्लाह हुसैन है। तो फिर करबला में अगर इम्तिहान हुआ तो फिर मिला क्या है? एक ही फिक्रा कहूंगा, इस पे कल बात कर लेंगे। हुसैन करबला में इम्तिहान देने नहीं आए, लेने आए। जी आप सलामत रहें। करबला में हुसैन इम्तिहान देने नहीं आए, लेने आए। और ये इम्तिहान ही था जो हुसैन कह रहे थे, हल मिन नासिर। मसाइब नहीं पढ़ रहा मैं अभी। जब हुसैन कह रहे हैं हल मिन नासिर, तो क्या, अच्छा ये मसाइब नहीं है, लेकिन इस बात को समझें, जब पहले अली अकबर दे चुके, अब्बास दे चुके, अली असगर दे चुके, कासिम दे चुके, मुस्लिम दे चुके, हबीब दे चुके, हिलाल दे चुके, नाफे दे चुके, हुर दे चुके, हबीब दे चुके, तो अब किस लिए कह रहे हैं हल मिन नासिर? अगर इसका तर्जुमा आप मदद कर रहे हैं तो फिर जरा गौर कीजिए और इस फकीर की बात को अपने दामन में बांध के जाइए। अगर आप समझ रहे हैं कि हुसैन आखिरी वक्त में किसी को पुकार रहे हैं, जो पिछली रात दिया बुझा के कह रहे हैं जिसको जाना हो चला जाए। आप जी हैं, बहुत शुक्रिया फर्रुख भाई। जो पिछली रात चिराग बुझा के कह रहे हैं जिसे जाना हो चला जाए, वो आखिर वक्त में किसी को मदद के लिए क्यों बुलाएगा? जानते हो आया कौन कौन? अंबिया आए, अपना मकाम देखना अदादारो। अंबिया आए, हुसैन ने फरमाया नहीं चले जाएं। जनाबे जिब्राइल आए, तो मैं खिताबत का फिक्र कह रहा हूं, इसे कोई किताब में ढूंढने नपटा पड़ जाए। जब जनाबे जिब्राइल आए तो मेरे मौला हुसैन ने कहा नहीं, उससे नुसरत नहीं लेना जिससे कल कपड़े सिलवाए हैं। यार जो हाथ नहीं उठे अभी, जनाबे जिब्राइल को वापस भेजा। जिन्नात आए, फरमाया चले जाओ, और आप अपनी मर्जी से मजलिस में नहीं आए। हुसैन ने कहा हल मिन नासिर, आपकी रूह ने कहा मौला मैं आ जाऊं, फरमाया आ मेरे मातम में खड़ा हो जाओ। ये एजाज है हुसैन की तरफ से। हुसैन इम्तिहान देने नहीं आए, इम्तिहान लेने आए, लेने आए। और फिर जब जनाब इब्राहिम ने को अल्लाह ने हुक्म दिया, यहीं से बात कल फिर शुरू करेंगे कि इम्तिहान क्या है, हुसैन क्या करने हैं। जब जनाब इब्राहिम को अल्लाह ने इमामत दे दी ना, तो फिर कहा फज़क्किर फिन्नास बिल हज। बीबी हाजरा दौड़ चुकी, कुर्बानी हो चुकी, तवज्जो। तो फिर फरमाया लोगों को हज के लिए बुला। तब तक इब्राहिम हज के लिए नहीं बुला सके जब तक इमाम नहीं बने। आपने गौर नहीं फरमाया, जब तक इमामत के ओहदे पर फायज नहीं हुए हज के लिए नहीं बुला सके। यानी इमामत बुलाए तो हज है, और इमामत चली जाए तो हज नहीं है। आप जी हैं, सलामत रहे। इमामत ने बुलाया हज के लिए, इमाम ने बुलाया, और आप करते हैं। अच्छा मैं एक बात आपकी खिदमत में अर्ज करूं, दो चीजें हैं, ये मैं बच्चों से भी कहूंगा, जवानों से भी कहूंगा, इसे गौर से सुन लें और ये याद रखने वाली। मुर्तदा ये बात रह गई, नाज़िम मिंबर साहब आप भी पहुंचाइएगा। वकार भाई ये बात मैं कह रहा हूं, और इसे नौजवान बाबा जी याद कर लें, गुलजार जी याद करने वाली बात, ये दाद वाली बात नहीं है। दो चीज, एक है बैत, एक है अहद। बैत एक बार होती है, अहद रोज होता है। नहीं आपने गौर नहीं फरमाया। एक है बैत, एक है अहद।
बैत एक बार है, वो कर लिया आपने, हो गई। अब रोज रोज नहीं, लेकिन अहद रोज है, रोजाना अहद करना कि मौला मैं आपसे वफादार हूं। होए होए होए, अगर रोजाना अहद ना किया, उसके लिए मैं अमल बता देता। दुआए अहद पढ़ें। दुआ के नाम पे क्यों चुप कर जाते? दुआ ही तो रब्त है, गौर फरमाइएगा। अच्छा, आप अहद की नीयत करें, और ये इख्तियार, बंदे पूछते हैं इमाम का इख्तियार क्या है? तवज्जो फरमाइएगा। इमाम का इख्तियार यह है कि इमाम अल्लाह का नूर होकर लुत्फे को अपनी दरगाह में कबूल करता है। आपने गौर नहीं फरमाया? आप फिर सुन ले, मैं फिर दोहरा देता हूं। इमाम का इख्तियार यह है कि इमाम अल्लाह का नूर होकर लुत्फे को अपने दरबार में कबूल करता है। इमाम का इख्तियार यह है कि वो निजासत को अपने साथ किए हुए अहद की वजह से तहारत में बदलते। आप गौर नहीं फरमा रहे? तहारत में बदल दे। और फिर यहां पे दो बातें मैं कहूंगा। तहारतें भी दो हैं, एक है तहारत जाहिरी, तहारत जिस्मानी, एक है तहारत बातनी, अंदर वाली तहारत। निजासत बाहर हो तो भी नमाज बातिल होती है, अंदर हो तो भी नमाज बातिल होती है। अगर निजासत अंदर हो तो भी नमाज बातिल होती है। कल मैं मौला बाकिर पढ़ूंगा। मौला बाकिर से किसी ने पूछा था, मौला ये तहारत बातनी क्या है? फरमाया मेरे दादा की विलायत का इकरार। मेरी बात पहुंच रही है साहिबों? मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आप इतना अच्छा सुन रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। ये अगर वो विलायत अंदर नहीं है तो फिर बातिन ही नजस है, तो फिर बातिन नजस हो जाए तो बंदों को नहीं, कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा, कोई फर्नीचर इधर उधर हो रहा है, कुछ चीजें रख रहे हैं। अगर तवज्जो फरमाइएगा, अगर बातिन नजस हो तो फिर समझ नहीं आती कि तवाफ किसका करना है। गौर फरमाइएगा, तवज्जो कीजिएगा, फिर समझ ही नहीं आती कि तवाफ किसका करना है। और ये जो मुंतजरीन है ना, ये इतने खुशकिस्मत हैं कि रजअत के बाद अल्लाह इनको मौका देगा कि वारिस काबा की छत पे खड़ा होगा और तुम दोनों का तवाफ करो। आप जिए सलामत रहें, ये आपके मुकद्दर हैं कि वारिस काबा की छत पे होंगे और आप दोनों का तवाफ, का काबा का तवाफ भी और वारिसे काबा का तवाफ भी। और अगर कोई बंदा समझ रहा है कि मालो मता खर्च करके मैं हज कर लूं तो सवाब हो जाए, तो यहां एक छोटा सा वाकया, जब मौला हज छोड़ के चले तो मक्का से निकले, मदीना भी गुजर गया, रास्ते में एक शख्स मिल गया जो बड़े दावे करता था मौला पर ईमान के। उसका नाम है अब्दुल्ला बिन हुर जोफी। अब्दुल्ला बिन हुर जोफी। मौला ने दावत दी, आओ मेरे साथ। मौला हर किसी को दावत थोड़ी देते, मौला कुछ चीजें वादा करना चाहते। उसे खबर हो चुकी थी कूफा में क्या हो रहा है। उसने कहा मौला ये मेरी तलवार है, इसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, ये मेरा घोड़ा है, इसके कदम कभी पीछे नहीं हटे, मेरे पास दिरहम और दीनार के अंबार हैं, मैं सब पेश करता हूं, आप ले जाएं। फरमाया तुम क्या समझता है, अब्बास के होते हुए मैं तलवार का मोहताज हूं? हाय हाय,
क्या बात है यार, आपके सुनने के क्या कहने। मुर्तजिज के होते हुए मुझे तेरा घोड़ा चाहिए। अल्लाह अकबर। और मुझ जैसे हुसैन को दरहम और दीनार की पेशकश कर रहे हो। अगर तेरा दिल मेरे साथ नहीं, ना तलवार चाहिए, न दिरहम चाहिए, न तेरी सवारी चाहिए। तवज्जो फरमाइएगा, इसका मतलब है अगर दिल साथ नहीं है ना, तो मत समझना कि 4 पैसे खर्च करके आप समझे कि हुसैन के करीब हो। जाओ जाके पढ़ो तफसीर, आइमा के फरामीन में मौजूद है कि कुर्बत इलाहिया की इंतहा का नाम है इकरार विलायत अली। अगर नहीं है तो फिर जो मर्जी करते हो, फिर समझना मश्क कर रहे हो, उसका कोई फायदा नहीं। काबा से हुसैन निकले, पीछे जो बंदे रह गए थे वो आवारा गर्दी कर रहे थे, वो तफरीह पे थे। ये वही लोग थे जो आशूर के दिन मरी जाते। आए आए। इमाम की बैअत के बगैर हज करना ऐसे ही है जैसे फर्जंदे रसूल के जनाजे को छोड़ के अपनी कब्रों पे मिट्टी डालना। मेरी बात समझ में आ रही? कल कुर्बानी पे भी अर्ज करूंगा, मौला बाकिर के फजाइल व मसाइब भी पढ़ेंगे। अभी 3 तकरीरें हैं, बातें आपसे होंगी। शुक्रगुजार हूं आपका, आप तशरीफ लाए। लेकिन एक जहमत दूंगा, और वो जहमत यह है कि सिर्फ रस्मन नहीं मजलिस में आना, रस्मन मजलिस में नहीं आना। मजलिस में जिस्म भी हो, रूह भी। फिर यह भी जरूरी नहीं कि खतीब, मुकर्रर, जाकिर, वाइज की बात आपको समझ आए, ये जरूरी नहीं है। अगर आप मजलिस में मौजूद हैं और दिल से मौजूद हैं और इस नीयत से आए हैं कि हुसैन बादशाह को रोना है, तो मजलिस की फिजा आपको इल्म अता करेगी। ये फिजा इल्म अता करे। नीयत करके आओ कि मैं जा रहा हूं हुसैन बादशाह के, और हुसैनियत के मामले में शिरक ना करना। अल्लाह अकबर। हुसैनियत के मामले में शिरक ना करना। किसी के पास मौला अब्बास जितना इल्म है, कोई मौला अब्बास जितना सखी है? बोलो। कोई मौला अब्बास जितना शुजा है? कायनात में कोई नहीं, आलमीन में कोई नहीं। 2 मिसरों से बात मुकम्मल हो जाए। शायद हाथों में जोरे कादर मुतलक लिए हुए अब्बास चुप खड़े हैं बिरादर के रूबरू। सब कुछ पास है। मैं फिर पढ़ता हूं, हाथों में जोरे कादर मुतलक लिए हुए अब्बास चुप खड़े हैं बिरादर के रूबरू। तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा, और ये आपसे नहीं है, आप सुनने वाले भी एहतियात करें, मैं पढ़ने वालों से भी गुजारिश करूंगा, मत कहें कि मेरे मौला अब्बास ने किसी मामले पे हुसैन बादशाह के सामने इसरार किया। मुमकिन नहीं है। अब्बास सांस भी वही लेते हैं जो हुसैन चाहते हैं। इसके अलावा अब्बास सांस भी नहीं लेते। शुजाअत बंदे
कत्ल करने का नाम नहीं। शुजात यह है कि जमीन के कुर्रे को पलट देने की ताकत होते हुए हुसैन के हुक्म पे चुप कर जाता। यह शुजात जो मेरे मौला अब्बास ने दिखाई। बाबुल हवाइज होना कोई आसान नहीं है। और मैं एक गुजारिश जरूर करूंगा, जब छत पे आलम नस्ब कर लें तो फिर कुछ भी करते हुए सोचिएगा हम मौला अब्बास की निगाह में हैं। ये बड़ी एहतियात की। करबला के शोहदा की फहरिस्त के कातिब का नाम है अब्बास। मैं फिर दोहराऊं इसे, करबला के शोहदा की फहरिस्त के कातिब का नाम है। अब अगर किसी को कातिब फर्रुख भाई समझ नहीं आया, तारिक का अगर समझ नहीं आया कातिब, तो मैं वकार भाई बता देता हूं कि कातिब क्या है। रसूल को जब भी कुछ लिखना होता था ना तो अली से कहते थे लिखो, और हुसैन को जब भी कुछ लिखना होता था मौला अब्बास से कहते थे लिखो। कलम भी अब्बास के पास, अलम भी अब्बास के पास। हाय, सारी करबला अब्बास ने हाथ से लिखी। मैं चंद फिक्रे मसाइब के, क्योंकि जिलहज है और मैं ये रोजाना कहूंगा, रोते रोते तैयारी करना गदीर की। हाँ, अगर गदीर भूल गए तो मुहर्रम मनाने का फायदा नहीं। गदीर छोड़ के मुहर्रम में ना जाना, मुहर्रम हुआ ही इसलिए गदीर की वजह से। और जहां से मैं शुरू कर रहा हूं ना, मेरा दिल चाह रहा है मैं ये पढ़ूं। हुसैन कुरान पढ़ रहे थे मस्जिद में रोजा रसूल के पास, लिखा कब्र नबी है, मैं एहतरामन रोजा कर कब्र नबी के पास बैठ के कुरान पढ़ रहा। एक बच्चा आया मेरे मौला हुसैन को बुलाने। बच्चे का नाम किताबों में जाके पढ़ना, पता चल जाएगा कत्ले हुसैन में कौन कौन शामिल। उसने आके मेरे मौला से कहा वलीद ने दरबार में बुलाया। लड़का था वो। मेरे मौला ने फरमाया जाओ उससे कहो मैं दिन की रोशनी में आऊंगा, ये रात का वक्त। शब्बीर घर आए, मेरे मालिक घर आए, मेरे करीम घर आए, और बादशाह किसी से मिले बगैर उस हुजरे में चले गए जिसमें शरीकतुल हुसैन तशरीफ फरमा थी। आपकी आवाजें बुलंद हुई, आंसू आ गए। यही इबादत है। फरमाया शहजादी वलीद ने दरबार बुलाया। फरमाया जरूर जाइए, लेकिन ऐसे नहीं, मैं पहले एहतमाम कर लूं, कोशिश करूंगा मैं जब्त रख के मसाइब पढ़ सकूं। शहजादी क्या एहतमाम करेंगे? शहजादी ने पहली बार अपनी हवेली में बुलंद आवाज से कहा अब्बास। सुभान अल्लाह, मरहबा। मुसल्ले पे तशरीफ फरमा। बाबुल हवाइज बगैर नालैन के दौड़े शहजादी के हुजरे में आए। ये समझो मकाम अब्बास समझो। अब्बास को इजाजत है कि बीबी के हुजरे में आए। ये मकाम अब्बास। आए अंदर, आंखें जमीन पे।
शहजादी आपने पहली बार ऐसे बोला है। फरमाया अब्बास कभी हुसैन का चेहरा देखा है? अल्लाह नहीं शहजादी, मैं ऐसे ही खड़ा होता हूं मौला के सामने, आका के सामने, जैसे आज आपके सामने खड़ा हूं। फरमाया अब्बास आज मेरा हुक्म है, अपनी आंखें उठा, पलकें उठा, एक बार हुसैन को सर से लेके पैरों तक देख। सैयदा आपका हुक्म है? हाँ अब्बास हुक्म है। मौला अब्बास ने नजरें उठाई, मौला हुसैन को जिंदगी में पहली बार अब्बास ने सर से लेके पैरों तक देखा। शहजादी फरमाती फिर देख, फिर देखा, फिर देख। 3 बार मेरे मौला अब्बास को, पूरा हुसैन जो देख सके ना उसे अब्बास कहते। सुभान अल्लाह, मरहबा, आपकी मारिफत पे कुर्बान जाऊं। फरमाया अब्बास देख लिया हुसैन? जी शहजादी देख लिया। फरमाया अब्बास कल हुसैन ने जाना है दुश्मन के दरबार, याद कर लो पूरा हुसैन आपने जाने साथ। और याद रखना जैसा इस वक्त दे रही हूं ना, जज़ाकल्लाह, मरहबा, मालिक आपकी इबादत कबूल फरमाए, जैसा इस वक्त दे रही हूं ना वैसा वापस लूंगी। अब्बास की आंखें, अब्बास की आंखें ऐसे बरसी, मैं फिक्रा मुकम्मल कर दूं, ऐसे अब्बास की आंखें बरसी जैसे अली की बतूल के जनाजे पे बरसी। सैयदा सलामत रखे, मखदूम आलमीन आपको आबाद रखे। मसाइब से इश्क करने वाले मोमिन आप। क्यों अब्बास रोए क्यों? अर्ज की शहजादी मैं दुआ मांग रहा था और दुआ मांगते मांगते रो पड़ा। अब्बास क्या दुआ मांगी? अब्बास कहते दुआ मैं ये मांग रहा था, अल्लाह करे आप ऐसे कहती रहे, अल्लाह अकबर। फजर हो गई, सुबहान अल्लाह, आपने बड़ा अच्छा सुना। नवाफिल हो गए, ताकीबात हो गई कि मौला हुसैन आके हवेली के सहन में खड़े हुए। अब्बास इंतजार में थे, अब्बास का निकलना था, बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तीनों भाई अब्बास के, मेरे मौला अब्बास के पीछे, मोहम्मद हनफिया उनके पीछे, और उनके पीछे 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 मौला सज्जाद। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और एक दिलावर ऐसा था जिसके बाद शायद मुझे पढ़ने की जरूरत ना पड़े, फरुख भाई, जिसका कंधा अब्बास बादशाह के कंधे से मिला हुआ था। बताऊंगा कौन दिलावर था? मुस्लिम बिन अकील। जज़ाकल्लाह, मरहबा। इन दिलावरों की हिफाजत में आगे हुसैन जब कदम से कदम मिला के बनु हाशम के जवान मदीना की गलियों में चले, नमाजियों से मुसल्ले छूट गए कि ये क्या हुआ, मदीने की जमीन को कांप रही है आज। चले तो चलते चलते सजदे में खुदा से कलाम करने वाले हुसैन ने भाइयों से कलाम किया। फरमाया अब्बास जहां मैं हाथ बुलंद करूं वहां रुक जाना, और जब तक मेरी आवाज बुलंद ना हो दरबार के अंदर ना आना। सुभान अल्लाह, मरहबा। जब तक मेरी आवाज बुलंद ना हो अंदर ना आना। ये इख्तियार हुसैन है। चलते चलते सामने दरबार वलीद आया, हुसैन बादशाह के पैर रुके, हाथ उठ गया, अब्बास के पैर रुक गए। हुसैन दरबार में दाखिल हो गए, दरवाजा दरबार का बंद हो गया। अंदर से सिपाहियों ने दरवाजे को मुकफ्फल कर दिया, पहरा लग गया, दरवाजे को संभाल के खड़े हो गए। पता था मदीना है, हुसैन के साथ सारे। उसने कहा ये खत आया है, मैं उस लाइन का क्या नाम लूं? खत आया हुसैन से को बैत करे। हुसैन फरमाते हैं मुझ जैसा
उस जैसे की बैत नहीं करता। ये कह के हुसैन पलटे, मेहरबान बैठा था, उसने यूं इशारा किया कि अभी मौका है, कत्ल कर लो। जैसे ही उसने इशारा किया, पलटे हुए हुसैन ने उस लाइन का इशारा देखा। हाय, ये मसाइब सुना करो। पलटे हुए हुसैन बादशाह ने उस लाइन का इशारा देखा और हुसैन फिर पलट गए और इशारा कर कहते हैं यब्न ज़रका, और नीली आंख वाली के बेटे। हुसैन की आवाज बुलंद हुई, बड़ा मजबूत दरवाजा था, आवाज का बुलंद होना था। ये काले कपड़े पे मेरा हाथ है, दरवाजा दरबार का फर्श बन गया, क्योंकि अब्बास के दोनों हाथ। आखिरी फिक्रा कह रहा मसाहिब का, पता नहीं कौन रो सके कौन न रो सके। अब्बास के दोनों हाथ दरवाजे पे आए, दरवाजा चौगाट से उखड़ के, जाकिर आप मालिक जुबान में तासीर अता फरमाए, जमीन पे बिछ गया। अब्बास दरबार में दाखिल हुए कि हुसैन बादशाह ने सोचा कि मैं जलाल में आए हुए अब्बास को कैसे रोकूं। हुसैन इतना करीब आए कि हुसैन का सीना अब्बास के सीने से मिल गया, होंठ अब्बास के कान से मिल गए। अब आहिस्ता से हुसैन ने अब्बास के कान में एक इस्म का दम किया कि अब्बास जहां थे वहीं चुप करके रो पड़े। बताऊं क्या कहा हुसैन ने? हुसैन ने अब्बास के कान में कहा या सकीना। सैयदा आपको सलामत रखे, ये दम था। जज़ाकल्लाह मरहबा, जो मेरे मौला अब्बास के कान में सखी शब्बीर ने किया। एक फिक्र और सुन लो, यहीं पे एक फिक्र और कहता हूं। फरमाया अब्बास पलटो। क्या फर्क भाई चौधरी वकार, क्या कैफियत होगी, अब्बास की क्या हालत होगी, मैं और आप क्या महसूस करेंगे? वापस पलट पड़े, अब्बास की नजरें झुकी हुई, जवान खामोश खामोश। हुसैन से पहले अब्बास शहजादी के हुजरे में चले गए, जाके शहजादी के पैरों में बैठ के हाथ बांध लिए। अब्बास कहते हैं सैयदा उम्मुल बनीन के लाल को माफ कर दे। अब्बास हुआ क्या? आवाज दे के कहते आज मेरी मौजूदगी में कोई जोर से हुसैन से बोला। सैयदा सलामत रखे, मैं कहता हूं अब्बास उस वक्त आप बाजू कटवा के पड़े थे जब कोई कहता था मारो ये रसूल का बेटा है। बसय्यलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्यमुनक़लिबिन यनक़लिबून वलानतुल्लाहि अलल क़ौमिज़्ज़ालिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस्समीउल अलीम बिहक़्क़ि फ़ातिमतिज़्ज़हरा व आबीहा व बालुहा व बनूहा। रब्बि सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज अल अजल अल अजल अल अजल बिरहमतिका या अरहम।